Hello students, today my topic is range of cells of chapter 10. Chapter 10 का टॉपिक है रेंज ऑफ सेल्स। तो अब हम रेंज कैसे सेलेक्ट करेंगे सेल की? इसका मतलब क्या है, आपको कहाँ से कहाँ तक अपनी सेल को सेलेक्ट करना है, जहाँ तक वैल्यूज डालनी है। इन जनरल a range refers to a series of values between two values between two other values। सीरीज बतानी है दो वैल्यूज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल द रेंज बिटवीन 1 and 5 इंक्लूड्स, 1 से 5 की रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? 2, 3, 4 एज वेल आ रही हैं, 2 से 4 तक और वैल्यूज आ रही हैं। व्हेन रेफरिंग टू स्प्रेडशीट, द रेंज और सेल रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विद इन द रो और कॉलम। A range can be two or more contiguous cells which are selected or denoted collectively, and you can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell address, both separated by a colon। A range can be of three types। आप क्या कर सकते हैं, रेंज को सेलेक्ट करने के काफी सारे तरीके आएंगे आपके पास, 3 तरीके बता रखे हैं। अगर उनको सेपरेट करना है सेल एड्रेस को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, स्टार्टिंग वैल्यू देनी है रेंज की, सेल की, और एंडिंग वैल्यू देनी है उसका एड्रेस देना। तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? कॉलन के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो देखते हैं 3 तरीकों से आप रेंज को, 3 तरीके हैं रेंज को सिलेक्ट करने के। फर्स्ट है हमारा कॉलम रेंज, कि कॉलम रेंज को कैसे सिलेक्ट करेंगे। कॉलम रेंज रेफर्स टू द रेंज ऑफ द सेल्स स्प्रेड अक्रॉस अ कॉलम। कॉलम की फॉर्म में जाएगा, कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो इसकी अपोजिट चलेगी, उसके लिए आपको रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कॉलम की रेंज कहाँ तक इंक्लूड कर रहे हैं? 1 to 5 तक। इंक्लूड रो, अब कॉलम को चलाने के लिए हमें रो को चलाना पड़ेगा ना, तो 1 to 5 उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम बी के। कॉलम बी को चलाने के लिए हमें कहाँ तक रेंज ली है? 1 to 5 की रेंज ली है। विल बी रिटन एज, तो क्या लिखेंगे? B1 से लेके B5। B1 स्टार्टिंग है एड्रेस आपका और एंडिंग एड्रेस है B5। तो दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? थ्रू कॉलम, कॉलन के थ्रू, दो 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 डॉट्स होती है हमारे पास, उसके थ्रू। नेक्स्ट है हमारी रो रेंज। रो रेंज क्या होगी हमारी? रेंज ऑफ द सेल स्प्रेड अक्रॉस अ रो, जो किसके थ्रू स्प्रेड हो रही है? अक्रॉस अ रो। इन दिस रो नंबर इज कांस्टेंट, उसमें सेल, उस अगर हम कॉलम रेंज को यूज कर रहे हैं तो कॉलम का लेटर कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? रो वैल्यूज चेंज होंगी, रोज के नंबर चेंज होंगे। अगर हम रो रेंज का यूज करना चाहते हैं तो उसमें हमारी रो सेम रहेगी, उसमें क्या चेंज होगा? कॉलम चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अ रो रेंज दैट इंक्लूड्स कॉलम बी, रो रेंज के लिए हमें रो को फिक्स रखना पड़ेगा, कॉलम चेंज होंगे। तो हमें कहाँ तक जाना है? B to F तक जाना है, कॉलम चेंज करने हैं ना। तो B to F तक जाने के लिए रो क्या है हमारी? 5, तो B5 से लेके कहाँ तक जाएगी? F5 तक जाएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट हमारी रो एंड कॉलम रेंज, दोनों को इकट्ठा करना है, दोनों की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो दिस टाइप ऑफ रेंज इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक इंक्लूडिंग मल्टीपल रोज एंड कॉलम। अगर हमें दोनों को एक साथ यूज करना है तो काफी सारी रोज होंगी इसके अंदर, काफी सारे कॉलम्स होंगे, तो इसलिए बोला है मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल a range consisting of all type cells of the row 3 to 10 that lie in column B to F। रो दे रखी है 3 to 10 में और कॉलम क्या है? B to F में। विल बी रिटन एज B3 से लेके कहाँ तक जाएगी? F10 तक जाएगी। तो ये इस तरह से आप काम करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे? 2 तरीके आपके पास सेलेक्ट करने के, यूजिंग माउस एंड यूजिंग कीबोर्ड। माउस से सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? ड्रैग करेंगे जहां से भी आपको वैल्यू स्टार्ट करनी है और जहां तक लेके जानी है। तो माउस से यूजिंग माउस देखते हैं। यू वांट टू सेलेक्ट, सपोज यू वांट टू सेलेक्ट A1 to F6 तक जाना है आपको। ये रो भी सिलेक्ट हो रही है, कॉलम भी सिलेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि कॉलम क्या है? A से F तक जा रहे हैं और रो क्या जा रही है? 1 to 6 तक जा रही है। तो दोनों की मल्टीपल रोज भी होगी, मल्टीपल कॉलम्स भी होंगे। तो थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे यूज किया। Since a range is always in the form of rectangle and we will have 4 corners, इसमें 4 कॉर्नर होंगे हमारे पास। A1 से लेके A6 तक का होगा, F1 से लेके F6 तक का होगा। तो क्या करो? A1 पे आप सेल पॉइंटर को रखो, ड्रैग करो अपोजिट कॉर्नर में और सेलेक्ट हो जाएगा एरिया। ऐसा तो आप माउस से सेलेक्ट करोगे। ये दे रखा है कि सेलेक्ट कैसे करेंगे, कुछ भी डाटा लिख दिया इसने, वैसे सेलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड के थ्रू जब यूज करोगे तो कैसे करोगे? सेलेक्ट कैसे करते हो कीबोर्ड के थ्रू? शिफ्ट की हेल्प से एरो की को प्रेस करते हो। अप लेके जाना तो अप एरो की यूज हो जाएगी, डाउन लेके जाना तो डाउन एरो की यूज हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करोगे? यूज करोगे। यूज करके दिखाती हूँ। मैंने MS Excel खोला, कोई भी डाटा लिख दिया,
ये देखो, अगर मुझे A1 की रेंज में लेके जाना है सिर्फ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रखो कर्सर को, रखने के बाद क्या किया, ड्रैग कर लिया। ये सिर्फ कॉलम A1 से मैंने A3 सेलेक्ट किया। अगर आपको क्या करना है, ये माउस से ड्रैग करना है कि अब मैं रेंज कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट कर रही हूँ, A1 से लेके B3 तक जा रही हूँ। तो मैंने कॉर्नर पे रखा और क्या किया, माउस को ड्रैग कर लिया, यहाँ तक लेके आई, माउस को ड्रैग कर लिया, सिलेक्ट किया। इस तरह से आप माउस के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से करना है, शिफ्ट की प्रेस की, अब मुझे लेफ्ट तक पूरा सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट तक मैंने सिर्फ एक रो सेलेक्ट कर ली। अगर मुझे पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, डाउन एरो की लेके आ जाऊंगी। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये तरीका है आपको सिलेक्शन करने का, जो कि आप बहुत अच्छे से यूज करते हो। तो अब इसके बाद हमारे रह गए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं 6। तो ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।